हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मी कोडर। दिस इज अंकुर जायसवाल हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम पाई ओटीपी जो एक पाइथन की लाइब्रेरी है इसको देखने वाले हैं कि इसके यूज से हम वन टाइम पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। साथ में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कोड्स या फिर कीज के यूज से हम ओटीपी कैसे जनरेट कर सकते हैं। साथ में अगर हम खुद का एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस समय पे हमें कोई सीक्रेट कोड चाहिए होगा, उस सीक्रेट कोड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर दो तरीके के हमारे पास ओटीपीज होते हैं, टी ओटीपी और एच ओटीपी। एक होता है टाइम बेस्ड और दूसरा होता है काउंटर बेस्ड। काउंटर बेस्ड बेसिकली काउंट के हिसाब से चलता है, किस काउंट पे यानी कि 0 1 ऐसे करके काउंट्स पे कौन सा ओटीपी जनरेट हुआ है और उसी काउंट पे वैलिडेट भी होता है। साथ में दूसरा ओटीपी जो होता है टाइम बेस्ड होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो वैलिड ओटीपी जनरेट हुआ है और वही ओटीपी उतने टाइम तक हम वेरीफाई कर पाएंगे और वैलिडेट होके वो ट्रू रिजल्ट दे पाएगा। ये होता है। अब इसमें सबसे पहला आता है इसका इंस्टॉलेशन। कंट्रोल बैकटिक प्रेस करके टर्मिनल ओपन करना है। आपको सिंपली लिखना है पाई ओटीपी, सिंपली लिखना है पाई स्पेस डैश एम VENV स्पेस VENV। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा है, मीन्स ये कोड लाइन लिखी है। यहाँ पर इसको यस कर देना है कि डिफ़ॉल्ट आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट ले ये, और यहाँ पर सेट हो गया है वर्चुअल एनवायरनमेंट python.exe जो कि यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, सिंपली स्क्रिप्ट के अंदर आना है, activate.ps1 फाइल मिलेगी आपको, इसको लेके आना है ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पर करने के बाद एंटर हिट करना है। टर्मिनल के अंदर हमने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लिया है, आपको कुछ इस तरह से VENV करा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हमें पाई ओटीपी को इंस्टॉल करना है, तो सिंपली लिखना है पाई पिप इंस्टॉल पाई ओटीपी, एंटर हिट कर देंगे। अब यहाँ पर पाई ओटीपी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जो मैं वीडियो बनाते समय यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी लेटेस्ट है वो है 2.9 वर्जन, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, हमें इंपोर्ट करना है पाई ओटीपी। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट पाई ओटीपी। इसके पास सबसे पहला चीज़ आता है हमारा जनरेट करने के लिए कि हम कैसे ओटीपी को जनरेट कर सकते हैं, खुद की तरफ से कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि हमेशा ही पाई ओटीपी बेस 32 कैरेक्टर सेट्स में चलता है, बेस 32 में ही चलेगा हमेशा, और इसी के अंदर आप जनरेट भी करोगे और ओटीपी को वैलिडेट भी करोगे और वेरीफाई जो भी चीज़ें करनी है सब करोगे। तो सबसे पहला जनरेट करना है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सीक्रेट की जनरेशन। तो सीक्रेट की को जनरेट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीक्रेट अंडरस्कोर की स्पेस इज इक्वल टू, और सीक्रेट की जनरेट करना है तो मैं लिखूंगा पाई ओटीपी डॉट। अब क्योंकि इस समय पे हमें सीक्रेट की जनरेट करना है, सीक्रेट की हमारा रैंडम बेसिस रहेगा। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है आपका या फिर ऐसा कुछ, उसके अंदर आपको जनरेट करना है, तो हम बेस 32 के लिए हम जनरेट करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं बता दूं, आपको दो पैरामीटर्स इसमें मिलते हैं, लेंथ और कैरेक्टर्स। अब लेंथ के अंदर क्या आता है, 32 कैरेक्टर्स का एक पूरा सेट जनरेट होगा। अब उस 32 कैरेक्टर्स के सेट के अंदर आपके पास एक कैरेक्टर्स का लिस्ट होता है पूरा, जिसके यूज से वो कैरेक्टर्स का पूरा सेट तैयार होता है। जैसे यहाँ पे है, कैरेक्टर्स का सेट बाय डिफॉल्ट बेस 32 में A से Z तक होता है कैपिटल्स में, और नंबर्स में 2 से 7 तक होता है। उसके अलावा कोई कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं आते हैं। तो बेस 32 के अंदर आप खुद का लेंथ सेट कर सकते हो कि 32 कैरेक्टर्स का सेट चाहिए, या फिर आपको इससे ज़्यादा का चाहिए या फिर इससे कम। उसके बाद कैरेक्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं वो भी सेट कर सकते हो। तो जो इंक्लूड करना है वो लिख दो आप, जिसको नहीं करना है वो वैसे ही छोड़ दो। ये हो गया हमारा बेस 32 के साथ की के जनरेशन का। इसको हम देख लेते हैं क्या की जनरेट हो रही है। मैं बोलूँगा प्रिंट सीक्रेट की, सीक्रेट की को प्रिंट करना है। अब मैं इसमें टर्मिनल में जाऊंगा, कंट्रोल बैकटिक प्रेस करके यहाँ पर मुझे सिंपली लिखना है पाई स्पेस डॉट स्लैश मेन डॉट पाई। एंटर हिट करते ही मेरा प्रोग्राम रन हुआ और सीक्रेट की जो जनरेट हो रही है वो आई है। ये जो की है वो हमारा इस मोमेंट पे जनरेट किया गया है। अब मैं इस की को बेसिकली, अगर कोई एप्लीकेशन है मेरा, उसके अंदर इस की को मैं अपने सर्वर में डेटाबेस में सेव कर सकता हूँ। साथ में यूज़र को प्रोवाइड कर दूंगा, अगर वो 2FA कर रहा है किसी QR कोड में कन्वर्ट करके या फिर ऐसे ही, और उसको वो स्कैन करके बेसिकली अपने पास एक रैंडम OTP जनरेटर ऑथेंटिकेटर ऐप्स जैसे होते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर, ऑथिफाई हो गया, इस टाइप से एप्लीकेशंस होते हैं, इसके अंदर वो स्कैन करके रख सकता है और कभी भी लॉगिन के टाइम पे वैलिडेट कर करके अपना यूज़ कर सकता है। सो
यहाँ पे सीक्रेट की जनरेट हो गया। अब सीक्रेट की जनरेट करने के बाद जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है टीओटीपी। इस वीडियो के अंदर एक जनरेशन और दूसरा टीओटीपी देखने वाले हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस में होंगी, बिकॉज वीडियो लेंदी नहीं करना है, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे अब। सो इस वजह से अब यहाँ पे हमें देखना है टीओटीपी, सो मैं लिखूंगा टीओटीपी। और टीओटीपी क्या होता है? टाइम बेस्ड ओटीपी होता है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास ओटीपी आते हैं। अब इसके लिए क्या करना है आपको? सिंपली यहाँ पे बनाना है टीओटीपी वेरिएबल, इसके अंदर लिखना है पाई ओटीपी। हम लेके आए, इसके अंदर हमें मिल जाता है टीओटीपी। टीओटीपी के अंदर आपके पास कुछ पैरामीटर्स जाते हैं। अब वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सीक्रेट की। तो जो हमारा यहाँ पे सीक्रेट की जनरेट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है आपको इसका टाइप, दैट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है। यहाँ पे जो पाईओटीपी के अंदर टीओटीपी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमेशा ही जो सीक्रेट की रहती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाती है, ये देना इंपॉर्टेंट होता है। तो एस की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारी? सीक्रेट की जो भी जनरेट हो रही है वो। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आता है हमारा वो है डिजिट्स का, कि हमारा जो ओटीपी जनरेट होगा वो कितने डिजिट्स का होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 6 होता है, मैं 6 रख दे रहा हूँ, आप चाहें तो 7 8 रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पे जाते हैं। इसके बाद आता है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट बाय डिफॉल्ट नन होता है, लेकिन इसके अंदर हैशिंग एल्गोरिदम सिस्टम डाला जाता है, वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप लिखोगे। बेसिकली जो डाइजेस्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा एच होता है उसके बेसिस पे चलता है। एच के अंदर बाय डिफॉल्ट जो डाइजेस्ट होता है वो SHA 1 सेट करके रखा जाता है। आप इसके अंदर रखना चाहो तो SHA 256 रख सकते हो। ये सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम है, जो आपने सुना होगा कई बार फाइल डाउनलोड करते समय या फिर समथिंग कि वैलिडेट करने के लिए आप SHA 256 या फिर SHA 512 से वैलिडेट कर सकते हो। उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट SHA 1 सेट रहता है बाय डिफॉल्ट, बट जब आप टीओटीपी का यूज़ करते हो तो उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं रहता है। आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो या फिर रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद आता है नेम। ये जो आपने इसके अंदर सीक्रेट की दी है, इसको देने के लिए पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए दिया हुआ है उसका आप नेम सेट कर सकते हो, या फिर आपके जो प्रोवाइडर है वो पहले से देता है। मैं यहाँ पर कोडेमी कोडर लिख दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है आपका इशूअर, किसने इशू किया है इस कोड को, यानी कि सीक्रेट की को। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोडमी कोडर कर दूंगा। बेसिकली आपको समझाने के लिए है कि सारे पैरामीटर्स का काम क्या है और किस तरह से वर्क करता है, इसलिए मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरवल। इसमें दो चीज़ें आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीक्रेट की और दूसरा इंटरवल। अब इंटरवल बाय डिफॉल्ट 30 रहता है। इंटरवल बेसिकली सेकंड्स में होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटरवल जो होता है सेकंड्स में होता है। बाय डिफॉल्ट जो ओटीपी इससे जनरेट होगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए वैलिड है, बट आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट 60 कर देता हूँ कि 60 सेकंड्स के लिए वैलिड रहेगा आपसे ये। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज जो देखने वाले हैं, इसका वैल्यूज का मींस ओटीपी जनरेट करेंगे कैसे। सो हमारा ऑब्जेक्ट तो तैयार हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर ओटीपी जनरेट करना है, सो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा डायरेक्टली इसमें ओटीपी को लाने के लिए। सो मैं यहाँ पे बोल दूंगा TOTP डॉट, और TOTP के अंदर आपको एक मिल जाता है दैट इज नाउ। ये जो नाउ फंक्शन है ये करता क्या है? रियल टाइम में करंट टाइम ओटीपी जनरेट करता है जो आप यूजर को दोगे, और वो वापस लाके अगर टेस्ट करता है तो 60 सेकंड्स के लिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन रखा था, वो 60 सेकंड्स के लिए ही वैलिड रहेगा, और उतने के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो जैसे आपने कभी देखा होगा फेसबुक या फिर गूगल में, जैसे आपका ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेटर ऐप्स होते हैं और उनका टाइम लिमिट होता है कि इतने सेकंड्स के बाद नया ओटीपी डालो, या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप्स के अंदर 60 सेकंड्स का टाइमर रोटेट करता है और वो जनरेट कर रहा होता है, उसी टाइप से ये भी है। सो यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि TOTP जनरेट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ताकि हमारा पता भी चले कि क्या चीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पे TOTP कर देता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी करके, और मैं यहाँ पे जाऊँगा ऊपर, यहाँ पर मैं इसको हटा के लिख दूंगा सीक्रेट की। अब इसको मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। सीक्रेट की जो थी अब इस समय पे ये जनरेट हुई है, इसी सीक्रेट की को यूज करके हमारे पास ओटीपी जनरेट हुआ है रियल टाइम में, दैट इज 061378। अब मैं अगर चाहूँ तो इस कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर जाऊँगा, सीक्रेट की को रिमूव करूँगा। ये ध्यान रहे हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं जब भी इस प्रोग्राम को रन करूँगा
तो आपको एक चीज मिल रही है, दैट इज सीक्रेट की जो था वो ये है हमारा। और उसी सीक्रेट की के लिए मतलब यहाँ पे पहले यहाँ पे होता था कि सीक्रेट की जनरेट हुआ, उसी सीक्रेट की का हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। बट अब क्या है, नया सीक्रेट की जो हमने पहले जनरेट किया था वो वाला हमने यहाँ पे रख लिया, उसके बेसिस पे ओटीपी यहाँ पर जनरेट हुआ है। अब मैं फिर से इसको रखता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पर चेंज हो गया, बेसिकली यहाँ पर ओटीपी दूसरा आ गया। अभी मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, जो ओटीपी यहाँ पर जनरेट हो रहा है बेसिकली टाइम बेस्ड है, और टाइम के अकॉर्डिंग उसमें 60 सेकंड सेट है। अब यहाँ पर जब तक मैं बता रहा था तब तक मैं ये 60 सेकंड्स के लिए सेम ओटीपी आया था, बाद में ये चेंज हो गया, नेक्स्ट 60 सेकंड्स के लिए ये था। इस तरीके से हमारा टाइमर वर्क करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है फंक्शनैलिटी टीओटीपी के अंदर, दैट इज अगर कभी आपको टीओटीपी के अंदर जो आपका ओटीपी जनरेट हुआ है, आपको ये फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया, या फिर आपने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जिसके डेफिनेशन में यानी कि किसी फंक्शन में ये वैल्यूज आपका कहीं यूजर से या फिर इंटरनल सर्वर से डेटाबेस से आ रहा है, आपको चाहिए बीच में कोई इससे रिलेटेड कोई भी पैरामीटर इसका देखना है कि उसका वैल्यू क्या है, तो कैसे देखोगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टी ओ टी पी डॉट जो पैरामीटर देखना है वो लिख देना है उसका नाम, दैट इज मुझे चाहिए सीक्रेट की, तो मैं लिख दूंगा डॉट सीक्रेट। और अगर मैं इसको रन कर दूं तो सेम चीज आप देखोगे यहाँ पे सेम चीज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, दैट इज दिस वन। यहाँ पर जो सीक्रेट की है ये यही वाला प्रिंट हो गया, मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मुझे जैसे सीक्रेट की के अलावा बाकी वैल्यूज चाहिए, जैसे यहाँ पे डिजिट्स, डाइजेस्ट और ये सब चीजें लिखी हैं, मैं एक साथ समझा देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, पेस्ट, और मैं कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके ये इतने सारे कर्सर्स लेके आ रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे लिखना है टी ओ टी पी डॉट शिफ्ट एंड, और लास्ट में आके ये बंद कर दिया हमने पैरेंथेसिस। अब मैं इसको रन करता हूँ और एक बार शो कर देता हूँ। सो ये मैंने रन किया और शो होते समय पे यहाँ पे सीक्रेट की आ गया हमारे पास। ये 6 क्यों आया है? 6 हमारा था, डिजिट्स कितने डिजिट्स का है वो आ गया। उसके बाद हैशिंग एल्गोरिदम डाइजेस्ट की वैल्यू क्या है? एस एच 256। कोडमी कोडर क्या था? नेम। उसके बाद यहाँ पर इशूअर कौन है? कोडमी कोडर। 60 क्या है? 60 सेकंड्स के लिए ओटीपी वैलिड है, ये आया है। अब इसके बाद अगले फंक्शनैलिटी पे चलते हैं, दैट इज प्रिंट। अब सपोजिंगली टी ओ टी पी का आपको यूज करना है और उसी से एच ओ टी पी का भी काम करवा लेना है, तो उस समय पे आपका क्या होना चाहिए, मतलब क्या चीज आनी चाहिए? तो वो आता है उस समय पे जनरेट ओटीपी। तो जनरेट ओटीपी क्या करता है? आपका एच ओटीपी, दैट इज एच मैक ओटीपी जो होता है, जो काउंटर बेसिस में चलता है, उसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली एच मैक यानी कि एच ओटीपी जो काउंटर बेस्ड होते हैं वो जनरेट करा सकते हो आप टी ओटीपी से ही। बेसिकली आपको यहाँ पर काउंटर देना होता है, जैसे मैंने जीरो लिख दिया काउंटर, और यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, सो अभी आप देखो काउंटर बेसिस में ये जनरेट हुआ है, ओटीपी हमारा इस समय पे ये है। अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंटर करके, अब यहाँ पे ओटीपी ये आया है हमारा, बट काउंटर ओटीपी अभी भी सेम है, दैट इज दिस वन। ये हमारा दोनों में सेम है, यहाँ पर देखिए दोनों सेम है। जो काउंटर ओटीपीज होते हैं वो किसी पर्टिकुलर काउंटर पे जो हम सेट करके जनरेट करते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। उसका भी आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, बट वो हम एच के अंदर देखेंगे। अब इसके बाद सेम काम दूसरे तरीके से जो टाइम के बेसिस पे आप करोगे वो देख लेते हैं, टीओटीपी के अंदर एचओटीपी का टाइम बेस्ड कैसे करते हैं। तो वो आता है ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे फॉर टाइम देना होता है, दैट इज फॉर टाइम क्या होता है? बेसिकली वो टाइम जिसने के लिए वो वैलिड रहेगा, वो ओटीपी वैलिडेटेड रहेगा, और उसके बाद ही नया ओटीपी जनरेट होगा। यानी कि कोई ओटीपी जनरेट हुआ, उसके थोड़े समय बाद यानी कि उतने पर्टिकुलर सेकंड्स बाद नया ओटीपी जनरेट होगा, उसके लिए हम ऐड फंक्शन यूज करते हैं। इसके अंदर टाइम देना है, मैं बोल देता हूँ 10 सेकंड्स के लिए होना चाहिए। काउंटर बाय डिफॉल्ट 0 पे सेट होता है, मैं यहाँ पर 0 ही रख देता हूँ। आप चाहो तो 1 2 3 4 ऐसे करके भी रख सकते हो। इसके बाद इसको रन करते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा जनरेट ओटीपी था और जो हमारा ऐड फंक्शन था, दोनों ने सेम ओटीपी जनरेट किया है सेम टाइम के लिए, और जितनी बार आप रन करोगे सेम ही ओटीपी आएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और फिर यहाँ पर रन करता हूँ, फिर देखो यहाँ पे ओटीपी चेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ फिर यहाँ पर, तो एच ओटीपी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेम ओटीपी जनरेट हो रहे हैं। ये हमारा टीओटीपी का इतना सारा था फंक्शंस, और हमने पैरामीटर्स के वैल्यूज कैसे गेट करेंगे वो भी देख लिए। अब आ जाते हैं एक और चीज पे, दैट इज बाइट सीक्रेट।
जो आपका सीक्रेट की है उसको बाइट के फॉर्मेट में अगर आप गेट करना चाहते हो और देखना चाहते हो तो उस समय बाइट सीक्रेट का यूज़ करोगे। और ये कुछ इस तरीके से अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो जो आपका बाइट सीक्रेट जो ये सीक्रेट था उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। अब जो ओटीपी जनरेट हुआ है, जैसे यहाँ पर, वो ओटीपी हमें वेरीफाई करना है कि सही भी है कि नहीं। तो प्रिंट के अंदर हम फिर से आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी ओ टी पी डॉट वेरीफाई, और वेरीफाई के अंदर आपको कुछ वैल्यूज देनी होती है, दैट इज ओ टी पी फॉर टाइम और वैलिडेट विंडो। तो वैलिडेट विंडो से तो हमें मतलब नहीं है, बट यहाँ पर जो हमारा ओ टी पी होता है वो जो ओ टी पी जनरेट हो रहा है दैट इज दिस वन, ये जैसे यहाँ पे जनरेट हो रहा है वही ओ टी पी यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड करनी होती है। फॉर टाइम वो पर्टिकुलर टाइम जिसमें चेक होना है, और डिफॉल्ट होता है नाउ पे। नाउ का मतलब होता है अभी जो जनरेट हुआ हो वो चीज़ हो जाती है। वैलिडेट विंडो के अंदर उसका बेसिकली काउंटर जो होता है जो हमारा एच ओ टी पी के लिए आता है उसके लिए होता है, उससे अभी हमें कोई उतना मतलब नहीं है। सो दैट्स वाई उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं अपना, जनरेट ओ टी पी, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं टी ओ टी पी। यहाँ पर आते हैं और ये जो हमारा नाउ फंक्शन था इसको यहाँ पर लेके जाते हैं और इसके अंदर आके जनरेट ओ टी पी को लिख देते हैं, क्योंकि वो जो ओटीपी जनरेट हुआ है क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे टेस्ट करना है तो मैं उसी ओटीपी को यहाँ पर लिख दूंगा। अगर वो सही होगा तो ट्रू आएगा, जैसे यहाँ पे बूलियन वैल्यू का आउटपुट आना है, ट्रू आ जाएगा। अगर वो रॉन्ग है तो फॉल्स आ जाएगा। सो मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, यहाँ पर देखो ट्रू आ रहा है। अब मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर फिर से अपना ओटीपी देता हूँ। ओटीपी आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। और ओटीपी जैसे मैं समथिंग कुछ इस तरह से दे देता हूँ, और ये 6 डिजिट्स का दूंगा बिकॉज 6 मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 6 डिजिट्स का है। अब यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर फॉल्स दे रहा है बिकॉज रियल टाइम करंट मोमेंट में जो ओटीपी जनरेट हुआ है वो ये है, और जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो है ये। दैट्स वाई ये अलग हो जा रहा है। सो इस वजह से ये गलत हो गया। सो वापस इसको कर देते हैं जनरेट ओटीपी, जो हमारा ओटीपी जनरेट हुआ था उस पे। सो इसके सारी फंक्शनलिटीज टी ओ टी पी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कैसे आप उसका यूज़ करते हो, कैसे प्रोवाइड करोगे, और ओ टी पी जनरेट कैसे करोगे, साथ में जो ये सीक्रेट कोड होते हैं इनको जनरेट कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एच ओ टी पी को देखेंगे। सो टिल देन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।